नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आज हम आपको दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जो स्थिति का चैप्टर चल रहा है दोस्तों, आज इस राजस्थान की स्थिति का तीसरा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने अब तक जो पढ़ा है वो सूर्य के सापेक्ष और ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, और कल मैं 2-3 बातें एक्स्ट्रा बताया था दोस्तों, और आज मैं आपको दोस्तों जो मेन बात है जहाँ से किस प्रकार से भौगोलिक स्थिति है, तो वो मैं आपको इस चैप्टर में या इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, अब तक जो हो चुका उसके आगे का वीडियो देखो। सबसे पहले मैं एक बार एक नक्शा ड्रॉ करता हूँ। देखो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही बन पाया, देख लो आप। सबसे पहले अगर ये राजस्थान है तो राजस्थान में देखो अब क्या करना है वो देखो। राजस्थान की आज लंबाई चौड़ाई जितनी भी है दोस्तों वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आप इसकी लंबाई देखो, आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, देखो ये लंबाई है कितनी दोस्तों, 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आ गई समझ में। फिर ये है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 826 किलोमीटर। ठीक है, यह है 826, यह है 869। अब देखो आप, सबसे पहले दोस्तों अक्षांश की बात करते हैं। तो अक्षांश कितना है दोस्तों, देखो आप 23 डिग्री और 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। कितना दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट। यह है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और ये भी है दोस्तों उत्तरी अक्षांश। ये कल बता चुका हूँ किस प्रकार से उत्तरी अक्षांश आया है। देखो आगे दोस्तों कि इसका विस्तार, अगर उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार देखिए दोस्तों, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप यहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर इसका विस्तार कहाँ तक है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, आ रहा है समझ में एकदम। ये उत्तरी अक्षांश का इस विस्तार इतना है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। और अगर इसका देशांतरी विस्तार देखें तो दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आप, अगर इनकी देशांतर का विस्तार का अंतर कि कितने में देशांतर में फैला हुआ है तो वो कितना है दोस्तों, वो देखो आप। देशांतरीय का विस्तार का अंतर है दोस्तों कितना, 8 डिग्री कितना होगा दोस्तों, 47। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये इसका हो गया कितना, कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब इसका देखो दोस्तों कितना विस्तार है, तो इसका विस्तार कितना है दोस्तों, वो देखो आप 7 डिग्री और 8 मिनट। ठीक है दोस्तों, कितना है, 7 डिग्री और लगभग 8 मिनट। ठीक है, तो 9 मिनट नहीं, यहाँ पर देखो एक्चुअल में दे रखा है दोस्तों कितना, 7 डिग्री 9 मिनट। ये इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखो फटाफट एक बार इसका सॉल्यूशन देखो, फटाफट एक बार दोबारा से देखना है इसका। पूर्वी देशांतर की बात करें कि पूर्वी देशांतर में ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, पूर्वी देशांतर में पूर्व की तरफ फैला हुआ है। कैसे, पूर्वी देशांतर 69 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, फिर ये कहाँ तक फैला हुआ है, 78 डिग्री
और 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितनी है दोस्तों, 869 किलोमीटर। और कितने देशांतर का विस्तार है दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। फिर अगर आगे बात करें तो इसमें उत्तरी अक्षांश के विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 से लेकर और 30 डिग्री 12 तक क्या है, उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। तो कुल मिलाकर ये विस्तार इतना है। और इसकी जो चौड़ाई देखें दोस्तों, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 826 किलोमीटर। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों कितना है, अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है दोस्तों, 7 डिग्री 9 मिनट ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। कल मैं एक बात बताया था दोस्तों आपको, 1 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखा का अंतर, 1 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखा का अंतर कितना होता है, देखो 1 डिग्री अक्षांशीय तथा देशांतर का विस्तार, देशांतर का अंतर कितना होता है दोस्तों, 111 किलोमीटर। अगर 1 डिग्री अंतर है दोस्तों किसमें, अक्षांश और देशांतर रेखा में, तो 111 किलोमीटर होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना है, वो देखो आप, ये है अक्षांश हमारा, सॉरी ये है देशांतर और ये है अक्षांश। तो कितना है, सबसे पहले किलोमीटर देख लो आप, ऐसे नहीं ध्यान पड़ेगा आप, किलोमीटर में देखो वो 111 किलोमीटर है ना। तो देखो 869 और ये है 826, ये है 3 और ये 4, तो ये है 43 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 43 किलोमीटर। इसका मतलब है दोस्तों 1 डिग्री से भी कम क्या है दोस्तों, अक्षांश और देशांतर का विस्तार का अंतर है। इसमें एक अक्षांश और देशांतर के विस्तार का अंतर कितना है दोस्तों, 1 डिग्री से भी कम है। क्या है दोस्तों, 1 डिग्री से भी कम है। कल मैं एक बात और बताया था दोस्तों आपको, क्या बताया था, ये अगर 0 डिग्री देशांतर है तो इधर समय बढ़ता है और इधर समय घटता है, ये बताया था दोस्तों मैंने। तो वो भी यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। देखो किस प्रकार से, यहाँ तक आ गया समझ में एकदम। अब देखो इनके जो पॉइंट है, जो मेन देखो, सबसे पहले यहाँ की बात करता हूँ। तो यहाँ पर है दोस्तों जैसलमेर। तो जैसलमेर का कौन सा गांव, यानी कि ये जो है 69 डिग्री और 30 मिनट जो है वो किस गांव से, कहाँ से होकर गुजरता है, जैसलमेर से। तो देखो आप, वो गुजरता है दोस्तों कटरा गांव। और कटरा गांव कहाँ है दोस्तों, यह है जैसलमेर, याद रखना। कटरा गांव से होकर गुजरती है ये रेखा 69-30। ये गुजरती दोस्तों बोरकुंडा, कहाँ पर दोस्तों, बोरकुंडा। और बोरकुंडा कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, इसका भी आप ध्यान रखना। ये गुजरता है कौन सा दोस्तों, कोणा। और कोणा कहाँ पर है दोस्तों, गंगा नगर में। अब दोस्तों आप फटाफट ये बताओ कि जो धौलपुर है, धौलपुर में कौन सा गांव स्थित है जो 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरता है, वो है दोस्तों सिलाना गांव। और ये कहाँ पर है दोस्तों, धौलपुर में, ये है धौलपुर में। ये हो गया दोस्तों कि ये जो कोने कोने पर है जहाँ से ये गुजर रही है। तो देखो आप, अब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, वहाँ पे आंसर होना चाहिए जैसलमेर। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो वो है दोस्तों धौलपुर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर किन किन जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो वो 2 जिलों से है, ठीक है। तो वो है गंगानगर और कौन सा दोस्तों ऊपर, हनुमानगढ़। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। तो देखो आप, अब इसकी मैं एक समरी बना दूंगा फटाफट, उधर लिखूंगा दोस्तों। देखो क्या क्या है, यहाँ तक आ रहा है समझ में एकदम। अब देखो आप, इम्पोर्टेंट नोट है, नोट ही लिख लेना आप। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर,
कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? जैसलमेर से होकर गुजरती है, से गुजरती है। और बात करें दोस्तों 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है धौलपुर से। तो ये है दोस्तों धौलपुर से गुजरती है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब है दोस्तों 74 डिग्री और 75 डिग्री। 74 डिग्री और 75 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उनमें कितने जिले शामिल होते हैं? 75 डिग्री और 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उस दोनों में ही 8 जिले होते हैं। कितने दोस्तों, कितने जिले होते हैं? 8 जिलों से होकर गुजरती है। तो देखो यहाँ पे 74 डिग्री व 75 डिग्री दोनों ही 8 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए आपके पास में कि किन्हीं एक ही जिले से गुजरने वाली कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं? ऐसी कौन सी देशांतर रेखाएं हैं जो केवल एक ही जिले से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वहाँ पे? एक तो हमारे पास जैसलमेर है और एक है हमारे पास धौलपुर। जो धौलपुर में कौन सा है 78 डिग्री और जैसलमेर में है 70 डिग्री। तो ऐसा है। सबसे अधिक जिलों से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन कौन सी है? तो है 74 डिग्री और 75 डिग्री। तो अब तक मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों वो केवल और केवल देशांतर की बात कर रहा हूँ। और अब अक्षांश की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो अक्षांश किसी एक जिले से गुजरने वाली कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है। किसी एक जिले से होकर गुजरने वाली कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिख दो दोस्तों, किसी एक जिले से होकर गुजरने वाली कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है। आ रही बात समझ में कि ऐसा कोई मतलब किसी एक जिले से होकर गुजरने वाली कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है, ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है? तो वो है दोस्तों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 9 जिलों से होकर गुजरती है। आ रहा है दोस्तों समझ में कि जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो 9 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल आ रहा समझ में एकदम। अब एक बार दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको दोस्तों इसकी सीमाओं के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से कौन सी देश की सीमा कहाँ पर है। एक बार एक छोटी सी जानकारी और देखो दोस्तों इसमें, देखो आप फटाफट यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की लंबाई पूछे, ठीक है दोस्तों, तो ये है 850 और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई पूछे तो है 784 किलोमीटर। याद रखना, ठीक है। अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप, फिर चलते हैं आगे की तरफ। आ गया दोस्तों समझ में एकदम? देखो अब फटाफट। अब है दोस्तों हम सीमाओं की बात करेंगे। राजस्थान की जो कुल सीमा है वो किस प्रकार से बटी हुई है और कहाँ कहाँ से बटी हुई है, तो वो देखो आप फटाफट देख लो उसको कि किस प्रकार से है, कौन सी है। तो देखो आप, तो राजस्थान की कुल सीमा है दोस्तों
वो 5920 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है दोस्तों, और बाकी बच गई कितनी? 4850। और वो कौन सी है 4850? वो है दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस प्रकार से हैं तो देखो आप, वो देखो फटाफट। देखो आप, सबसे पहले हैं फिर यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे दोस्तों, ठीक है, राजस्थान के साथ। अब देखो आगे, सबसे पहले दोस्तों कुल सीमा जो होती है उसमें तटीय सीमा और स्थलीय सीमा, दो प्रकार की सीमा होती है। कुल सीमा देखो, किसी भी देश की अगर कुल सीमा की बात करें या किसी राज्य की, तो राजस्थान राज्य की अगर कुल सीमा की बात करें तो दो प्रकार से बटी होती है। किस प्रकार से? ये होती है तटीय सीमा और ये है दोस्तों स्थलीय सीमा। तो हमारे पास में स्थलीय सीमा तो है लेकिन तटीय सीमा नहीं है। तो तटीय सीमा नहीं है दोस्तों, तो नील लिख दिया में। राजस्थान की तटीय सीमा नहीं है, कोई भी किसी भी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? तो कुल है 5920 किलोमीटर, मतलब 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा को अगर दो भागों में बांटे, किस प्रकार से? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, ठीक है दोस्तों। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय कितनी है दोस्तों? 4850 किलोमीटर। अब देखो, आज इस वीडियो में दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक का पूरा नॉलेज लेंगे और फिर जो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850, इसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे, ठीक हो। देखो इसमें यहां पर है दोस्तों है हिंदुमल कोट। कौन सा है दोस्तों? हिंदुमल कोट। और ये कहां पर है? गंगा नगर में, गंगा नगर में। फिर हिंदुमल कोट से धीरे धीरे ये सीमा आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा हूँ। और ये है दोस्तों भलगांव शाहगढ़, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो यहाँ पर है, यहाँ पर बाढ़ आती है, ये है दोस्तों बाड़मेर। तो ये है दोस्तों कौन सा? भलगांव। गांव की बात करें तो भलगांव है, तहसील की बात करें तो शाहगढ़ है, ठीक है। और ज़िले की बात करें तो कौन सा है? बाड़मेर। तो दोस्तों सबसे पहले श्री गंगानगर में, गंगानगर से यहाँ से आगे आके और इतनी की जो सीमा है वो किसको टच कर रही है? ये हो गई गंगानगर में, यहाँ से लेकर यहाँ गंगानगर, और फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बात करें तो दोस्तों ये कौन सी है? बीकानेर। और ये है दोस्तों जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, फिर से बता दूँ मैं आपको। और ये है दोस्तों बाड़मेर, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह है बाड़मेर, ठीक है। गंगानगर में दोस्तों यह है गंगानगर, यह है दोस्तों 210 किलोमीटर। मतलब गंगानगर को अगर टच देखे, किसका? अंतर्राष्ट्रीय टच। तो अंतर्राष्ट्रीय कौन सा टच है दोस्तों? ये है अपना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है गंगानगर को 210 किलोमीटर तक टच कर रहा है। फिर अगर बीकानेर की बात करें तो दोस्तों ये है 168 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करें तो दोस्तों ये है 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की बात करें तो दोस्तों ये है 228 किलोमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टच कर रहे हैं। कौन? पाकिस्तान टच कर रहा है। अब बात करें राजस्थान के तो केवल 4 ज़िले ही हैं जो पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं। क्या है दोस्तों? 9 ज़िले हैं पाकिस्तान के जो किसको टच कर रहे हैं?
जो अपने राजस्थान के 4 जिलों को टच कर रहे हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से ज़िले हैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि वो सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत इन दोनों के अलग अलग जिलों मतलब अलग अलग प्रांतों के ज़िले हैं, तो वो अलग अलग प्रांतों के ज़िले टच कर रहे हैं राजस्थान को, तो मैं वहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, अब चलते हैं हमारी लिस्ट में, फिर हम आगे पढ़ेंगे और भी। तो देखो आप देखो, इधर मैं बढ़ाऊंगा दोस्तों कौन से, इधर पंजाब प्रांत के बनाऊंगा और उधर पढ़ाऊंगा सिंध प्रांत के। तो देखो कौन कौन से, सबसे पहले पंजाब प्रांत के देखो आप, यानी कि ये पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, उस प्रांत के कितने ज़िले हैं दोस्तों, 3 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पर बहावल नगर, क्या दोस्तों, बहावल नगर। दूसरा है दोस्तों बहावलपुर। तीसरा है दोस्तों रहीम यार खान। ठीक है, ये जगह का नाम है। अब अगर पंजाब की बात करें तो अगर सिंध की बात करें तो सिंध के 6 ज़िले हैं, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर और उमरकोट। ठीक है दोस्तों, ये सिंध की प्रांत की बात करें तो देखो घोटकी, संघर, पहले सुक्कुर लिखवा, घोटकी, सुक्कुर। तीसरा है दोस्तों संघर, खेरपुर, और दोस्तों 5वां है उमरकोट। 6ठा है थार पार कर। अब बात ये आता है दोस्तों कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो राजस्थान को सर्वाधिक टच कर रहा है। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बना रहा है, तो उसका आंसर इतना सा है दोस्तों, बहावल नगर जो है दोस्तों, वो पाकिस्तान के जो ज़िले हैं उनमें, ये जितने भी ज़िले बताए उनमें सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा है तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा होगा तो वो सबसे ज़्यादा टच भी करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टच कौन कर रहा है दोस्तों, ये है नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा टच करने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा टच। सबसे कम जो टच कर रहा है दोस्तों वो कौन है, वो है 9वें नंबर का, ये 9 बताएं दोस्तों, 9 का मतलब सबसे कम टच कर रहा है। देखो इसकी भी एक ट्रिक बन जाएगी, अभी इसको आप लिख लो दोस्तों, 2 5 125 48 67 93 48 67 93। देखो कैसे, सड़सठ 93। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों देखो सबसे ज़्यादा टच कौन कर रहा है, बहावल नगर। उससे कम कौन टच कर रहा है दोस्तों, बहावलपुर। उससे कम कौन टच कर रहा है, थार पारकर। उससे कम कौन टच कर रहा है, घोटकी। फिर उससे कम रहीम यार खान। फिर उससे कम संघर। फिर उससे कम खेरपुर। फिर उससे कम सुक्कुर। और सबसे कम टच कर रहा है दोस्तों उमरकोट। ठीक है, अब ये देखो, ये सबसे पहले इनकी ये बता दूंगा लास्ट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो ट्रिक के साथ में कैसे है। 125 48 67 93। देखो 48 हो गया, 67 हो गया, 93 हो गया। तो देखो आप कैसे करना है, एक बार मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से दोस्तों तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो क्या क्या है, बहावल नगर जो है दोस्तों वो किसको टच कर रहा है, गंगानगर और बीकानेर को। देखो ये है दोस्तों गंगानगर प्लस में बीकानेर को भी। ठीक है, गंगानगर को लगभग पूरा कवर कर रहा है। फिर ये है दोस्तों बीकानेर को प्लस जैसलमेर को टच कर रहा है। ये है केवल जैसलमेर को, इसको इधर से पढ़ेंगे। ये भी जैसलमेर, ये भी जैसलमेर। ठीक है,
और ये भी जैसलमेर। 1 2 3 4 ये हो गए। ये तीनों दोस्तों क्या है, जैसलमेर को टच कर रहे हैं, केवल जैसलमेर। ये है दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर प्लस बाड़मेर, और ये दोनों केवल बाड़मेर को टच कर रहे हैं। किसको टच कर रहे हैं दोस्तों, केवल बाड़मेर। अब देखो फटाफट, बहावल नगर जो है दोस्तों वो गंगानगर और बीकानेर 2 जिलों को टच कर रहा है। बहावल नगर है, गंगानगर और बीकानेर 2 जिलों को टच कर रहा है। बहावलपुर है दोस्तों, बीकानेर और जैसलमेर दोनों को टच कर रहा है। फिर रहीम यार खान को देखें तो केवल जैसलमेर को टच कर रहा है। और यहाँ से बात करें घोटकी, सुकुर और संगर, ये तीनों केवल जैसलमेर को टच कर रहे हैं। फिर यहाँ से दोस्तों बात करें कि जैसलमेर खेरपुर है जो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों को टच कर रहा है, और उमरकोट थार पारकर केवल बाड़मेर को टच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या करना है अपन को, एकदम ट्रिक के साथ में पूरी जानकारी लेनी है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों को टच करते हैं, तो फटाफट नाम बताओ दोस्तों। देखो बहावल नगर, बहावलपुर, और एक है दोस्तों कौन सा, खेरपुर। बहावल नगर, बहावलपुर और खेरपुर, ये कौन से हैं पाकिस्तान के वो ज़िले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों को टच कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया एकदम। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो केवल जैसलमेर को टच कर रहे हैं, तो दोस्तों कितने हैं, 4। रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, संगर। पंजाब प्रांत का ऐसा कौन सा ज़िला है जो केवल जैसलमेर को टच कर रहा है, वो है दोस्तों रहीम यार खान। सिंध प्रांत के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो केवल जैसलमेर को टच कर रहे हैं, घोटकी, सुकुर, संगर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सिंध प्रांत के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो जैसलमेर को ऐसे सिंध प्रांत के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो केवल बाड़मेर को टच कर रहे हैं, तो दोस्तों उमरकोट, थार पारकर। अगर इनका क्रम पूछ ले दोस्तों, क्रम पूछ ले कि क्रम किस प्रकार से है, तो आरोही और अवरोही आ सकता है वहाँ पे। आरोही का मतलब बढ़ना, अवरोही का मतलब घटना। आरोही जब भी दे तो सबसे छोटे से चलना और ऊपर की तरफ चलना, अवरोही जब भी दे तो सबसे बड़े से नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं पाकिस्तान के 3 ऐसे ज़िले बताऊंगा जिनका आरोही क्रम 3 से ज़्यादा आता ही नहीं दोस्तों। 3 देखो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम अगर पूछ ले दोस्तों कि इनका आरोही क्रम कौन कौन सा है जो टच हो रहे हैं, उनकी सीमाओं का आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें 9th को लेना है, उमरकोट आरोही क्रम है, तो उमरकोट। फिर है दोस्तों 8 सुक्कुर, फिर है दोस्तों 7 खेरपुर। अवरोही क्रम देखो एक बार, अवरोही क्रम में अगर हम बात करें सीमाओं का अवरोही क्रम है कि कितनी अधिक सीमा लग रही है, कितनी नहीं लग रही है, तो अवरोही क्रम में हमें बढ़ना है ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में हमें क्या करना है, ये आरोही क्रम तो बढ़ता हुआ क्रम है, अवरोही क्रम में सबसे पहले हमें सबसे बड़ा चाहिए, मतलब बहावल नगर। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम है तो बहावल नगर सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में कौन सा दोस्तों, बहावलपुर, और ये है दोस्तों, फिर है दोस्तों कौन सा, थार पारकर। ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में, आरोही क्रम अवरोही क्रम सीमाओं के आधार पर। अब लास्ट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बता दूं, ये है सबसे नज़दीक कौन से ज़िले, वो ज़िले जिनमें सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है। तो राजस्थान के जो टच करने वाले ज़िले हैं पंजाब को, जो पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, उनमें सबसे नज़दीक वाले कौन कौन से क्या है ज़िले हैं जो राजस्थान को टच करें। देखो सबसे नज़दीक जो ज़िला है दोस्तों वो है गंगानगर का ज़िला मुख्यालय है, वो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है। फिर उसके बाद में है दोस्तों कौन सा, जैसलमेर का जो ज़िला मुख्यालय है वो पाकिस्तान के सबसे कम है, मतलब सबसे कम दूरी पर है, यानी कि जो गंगानगर है उससे थोड़ी सी अधिक है दूरी। ठीक है, फिर उसके बाद में बाड़मेर, चौथे नंबर पे आता है बीकानेर। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने ये बताया है। देखो आप फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। देखो
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम जिला मुख्यालय, क्या पढ़ना है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम यानी कि सबसे निकटतम जिला मुख्यालय, ये कौन कौन से हैं देखो। सबसे निकटतम है दोस्तों नंबर 1, जो सबसे पास में पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, वो है गंगानगर का जिला मुख्यालय सबसे नज़दीक पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों तो वो है जैसलमेर का, और तीसरे नंबर पे बात करें दोस्तों तो वो है बाड़मेर का, और चौथे नंबर पे बात करें तो दोस्तों वो है बीकानेर का। इनकी बीकानेर का सबसे अधिक दूरी पर है, जिला मुख्यालय बीकानेर का सबसे अधिक दूरी पर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों ये अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि जो पटवार का सिलेबस नया सिलेबस है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं दोस्तों तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।